हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीपीजन एकेडमी। तो आज भाई वापस अपन प्रेजेंट है मैथ की क्लास में। तो अपना पीछे का जो टॉपिक चल रहा था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में था। इसके दो पार्ट हो चुके हैं भाई। कल कोई कारणवश क्लास हो नहीं पाई भाई, तो उसका जो थर्ड पार्ट है वो आज करेंगे, ठीक है। पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा था रेशियो के बारे में, सेकंड में हाफ रेशियो था और हाफ किसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। आज प्रोपोर्शन का फिर से पढ़ लेंगे थोड़ा सा पीछे का, और फिर बाद में क्या करेंगे इसके जो रूल्स हैं और वो समझेंगे, और जो इनके क्वेश्चन है वो दो चार इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अपन कंप्लीट कर लेंगे भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए आज की अपनी मैथ की क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और क्या करें भाई सब्सक्राइब कर ले, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए भाई बेल आइकन को प्रेस कर ले भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो भाई रेशियो कंप्लीट था, ठीक है। अब बात करें प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन का हिंदी में मैंने बताया था क्या बोलते हैं भाई, समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात। क्या बोलते हैं भाई? समानुपात, ठीक है। समानुपात का आप संधि विच्छेद करोगे तो भाई क्या बढ़ेगा? सम प्लस अनुपात। अब देखो, सम का मतलब होता है समान, ठीक है, और अनुपात। अनुपात, तो अनुपात में भी कितने नंबर होते हैं? दो डिजिट्स होते हैं, दो क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेंगे भाई प्रोपोर्शन का मतलब कि टू रेशियोज की इक्वलिटी, दो रेशियो की समानता, वही क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा। मतलब प्रोपोर्शन को क्या कह सकते हैं भाई? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। टू रेशियोज मैंने ये लिखा है कि समान, समान का मतलब समानता, ठीक है। दो रेशियोज की इक्वलिटी दिखाएंगे, वही क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा। जैसे दो रेशियो मैंने ले लिया, एक तो ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। एक तो ये वाला रेशियो है और एक ये वाला रेशियो। तो समझे भाई, इक्वलिटी दिखाने के लिए आप क्या करते हो? बराबर का साइन लगाते हो। लेकिन प्रोपोर्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोपोर्शन के लिए अपने को साइन लगाना इस तरीके का, ठीक है। ए रेशियो बी, ये इक्वलिटी दिखाएगा सी रेशियो डी के साथ। किसकी भाई? ए रेशियो बी की, ठीक है। इसका मतलब क्या भाई? प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन है सी रेशियो डी। तो दो रेशियोज के अपन क्या दिखा रहे हैं? इक्वलिटी दिखा रहे हैं, और वही क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास फोर क्वांटिटीज रहती हैं। उसका मतलब कि ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, और क्या हो गई? डी। इस तरीके से अपने पास क्या होगी? फोर क्वांटिटीज होगी। इनकी जगह कोई भी वैल्यू दे देगा, 2 3 4 5 कुछ भी दे दी, चार क्वांटिटीज दे दी, उनको प्रोपोर्शन में दिखाएंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब बात करें इनके टर्म्स की, तो एक तो ये टर्म्स और ये टर्म्स आउटसाइड में भी देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? आउटसाइड में है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ए एंड डी आर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बोल दो चाहे एक्सटर्नल बोल दो, एक्सट्रीम टर्म्स। तो बात करें अपन बी और सी की, तो बी और सी को क्या बोलेंगे भाई? तो बी एंड सी आर, या तो मीन टर्म बोलो। मीन टर्म का मतलब भाई मध्य, और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब भाई, एक्सट्रीम का मतलब बाह्य। क्या होता है? बाह्य होता है। तो मीन, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। इनको क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल टर्म, और इनको क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म, ठीक है। समझ में आ गया भाई? मैंने क्या कहा कि भाई चार क्वांटिटीज है, कितनी है? ए बी सी डी, कितनी क्वांटिटीज? चार भाई। चार को मैंने प्रोपोर्शन में दिखा दिया है। तो बाहर के ए का और डी, ए और डी को बोलेंगे अपन एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म, या मतलब बाह्य पद। हिंदी में बात करें तो बाह्य पद, जो बाहर होंगे वही बाह्य पद, और जो बीच में होगा उनको क्या बोलेंगे? मध्य पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे दो तो बाह्य पद हो गए, दो ही क्या हो गए? मध्य पद हो गए, ठीक है। ए और डी एक्सटर्नल, और बी एंड सी, और ये क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म, ठीक है, या फिर मध्य पद हो चुके हैं। तो इतना क्लियर है भाई? वापस रिवाइज कर देता हूं। प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे? टू रेशियोज की इक्वलिटी दिखाएंगे तो वही होगा प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। और इसमें कितने क्वांटिटीज होनी चाहिए? चार होनी चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है। दो का रेशियो एक हो गया, दो का एक हो गया, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। इनकी इक्वलिटी दिखाएंगे एक साइन से। इस तरीके से मैंने इनको लिख दिया। तो इसका मतलब ये क्या होगा? प्रोपोर्शन हो गए, ठीक है। ए और डी इनको बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज या एक्सट्रीम टर्म बोल सकते हैं, और जो अंदर वाले इनको बोलेंगे मिडिल टर्म या फिर मीन टर्म। इतना क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखे भाई, इसमें बाद में फॉर्मूला की बात करते हैं बाकी।
फोर क्वांटिटीज अपने पास ए है, बी है, सी है और डी है, इनका रेशियो, फिर इन दोनों की इक्विलिटी, ये हो गया प्रोपोर्शन। सही है। अब होता क्या है कि इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या फिर एक्सटर्नल टर्म्स इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म या फिर मेन टर्म बोल सकते हो भाई। मिडिल टर्म हो गया, मिडिल टर्म्स, ठीक है। अब देखो यहां पे मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल। प्रोडक्ट जब बोले तो अपन किससे लेते हैं भाई? मल्टीप्लाई के साइन से करते हैं। कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसे मैं बोलूं 2 और 5 का प्रोडक्ट, तो आप क्या कहोगे भाई 2 × 5 कितना होगा? 10। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 10 है। कि दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, तो एक्सट्रीम ए का डी से, तो ए इंटू डी हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म बी का सी से, बी इंटू सी से। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट निकल के आ गया, ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई सी के। अब होता क्या है कि क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन में अपने को 3 क्वांटिटीज दे देगा, 3 दे दी, चौथी पूछेगा। चाहे तो वो बीच की पूछ ले, चाहे पहले वाली पूछ ले, चाहे चौथे वाली पूछ ले, चाहे दूसरी पूछ ले। अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी चारों में से एक पूछेगा तो 3 देगा अपने को। तो किस तरीके से भाई देखें, फॉर एग्जाम्पल 4:6, सॉरी प्रोपोर्शन x, ठीक है। देन फाइंड x इज इक्वल, तो उस टाइम x इज इक्वल कितना होगा? तो वो अपने को वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखे भाई कितने टर्म्स हो गए? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शनल। और इन दोनों की बात करें अगर तो अपन इसको क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। भाई इतना क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे देखो, अपने को वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है x की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यही वाला स्टेटमेंट काम में लेना है। a को मल्टीप्लाई करना है d से और b को करना है c से, तो 2 × x हो गया। और यहाँ पे कितना होगा? 4 × 6, 2 को x से और 4 को 6 से। अब क्या करना है? x के मल्टीप्लाई में कितना भाई? 2 है, तो उस साइड में क्या हो जाएगा? उस साइड में जाके ट्रांसपोजिशन कर देंगे इसका, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन होगा तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल 4 × 6 और अपन में कितना आ जाएगा? 2। अब बताओ 4 भी कट रहा है 2 से, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, और 6 भी कट रहा है, तो 4 को काट देते हैं 2 टाइम, तो 6 2 कितने हो गए? 12 है। मतलब जो नेक्स्ट आएगा वो कितना आएगा? 12 है। अब एक चीज और देखो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा 12 है, तो एक रेशियो था 2:4, और उस साइड में मेरे पास रेशियो है 6:12 है। भाई कटिंग करो, इनकी कटिंग करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 है। और ये प्रोपोर्शन का साइन। अब बताओ दोनों जो रेशियोज हैं वो इक्वल है या नहीं है? है भाई, दोनों की इक्वलिटी दिखा रहा है ये वाला साइन, क्योंकि ये रेशियो इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, दोनों की इक्वलिटी शो हो रही है। इसका मतलब ये दोनों किसमें? प्रोपोर्शन में दोनों रेशियोज। क्लियर है भाई? इतना नोट कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म या फिर मीन टर्म्स, ठीक है। उसके बाद में a को मल्टीप्लाई करना है d से, b को मल्टीप्लाई करना है c से। ये स्टेटमेंट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मत करवा दिया भाई क्या? 2, 4, 6, नेक्स्ट टर्म अपने को x फाइंड करना है। तो x कैसे फाइंड करोगे? 2 को मल्टीप्लाई करना है x से, ये इधर बन गया, और 4 को करना है 6 से, तो ये हो गया 4 × 6। अब देखो x के मल्टीप्लाई में 2, तो ट्रांसपोजिशन होकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 × 6/2, 2 से काटा 4 को 2 टाइम, 2 × 6 = 12 है। तो आंसर कितना आ गया? 12 है। ये क्या होगा भाई? इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल अपन ने निकाल लिया है, या फिर 4 नंबर में जो x की वैल्यू वो अपन ने निकाल लिया। अब बात करें हम इसमें फॉर्मूलों की। ये तो था इस तरीके से अपने को दे दिया, इसने प्रोपोर्शन में सेट करके दे दिया। अब प्रोपोर्शन में सेट दे करके अपने को खाली नंबर्स दे दे, और नंबर्स के अकॉर्डिंग पूछे अपने को कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करो, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल या फिर मीन प्रोपोर्शनल। तो उस टाइम कैसे होगा? देखो फॉर्मूले ये आना जरूरी है भाई प्रोपोर्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखो करना क्या है कि पहला फोर्थ प्रोपोर्शनल 4 नंबर का निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसको हिंदी में कहेंगे चतुर्थानुपाती। क्या कहेंगे भाई? चतुर्थानुपाती, ठीक है। 4 नंबर का जो अनुपात है उसको अपन कहेंगे
चतुर्थानुपाती, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो अपने को जैसे एक एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल से बेटर रहेगा भाई आपको समझना। फॉर एग्जांपल फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 5 एंड 21, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो करना क्या है कि उसको मान सकते हैं x, तो x इज इक्वल होगा b मल्टीप्लाई c और अपन में a। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखें फोर्थ प्रोपोर्शनल का, शॉर्ट ट्रिक है भाई, x इज इक्वल b मल्टीप्लाई c अपन में a। b को करना c से मल्टीप्लाई और a का डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये क्या हो गया c, b और c का मल्टीप्लाई, तो 5 एंड 21 को करो मल्टीप्लाई, तो x को लिख लो भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए, चतुर्थानुपाती के लिए, कि 5 इंटू 21, 5 इंटू 21 और अपन में कितना भाई डिवाइड में a की वैल्यू कितनी होगी 3। इतना समझ में आ गया भाई। उसके बाद में क्या करना है कि 21 में 3 का डिवाइड करना है, कितने टाइम 7 टाइम, कट जाएगा भाई, 7 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 5 तो 35, मतलब इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ चुका है भाई 35 आ चुका है। बोलो समझ में आ गया क्या। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप करने की कोशिश करें भाई तुरंत, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप कर देना। जैसे मैं आपको फॉर्मूला तो मैंने लिख रखा है, फॉर्मूला इरेज नहीं कर रहा हूं भाई, मैं आपको बताना है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल के कुछ नंबर्स देता हूं। जैसे फाइंड द, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहां पे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 4 एंड 12, इनका निकालना भाई। तो आप इजीली क्या करोगे कि पहले तो इनमें डिनोट कर ले भाई, ए हो गए ये और बी हो गए ये और सी हो गए ये, तो मतलब चौथा कौन भाई x, तो x इज इक्वल बी और सी को आपस में इंटू 4 इंटू 12 कर दो और इसमें क्या करना है a का डिवाइड करना है। a का डिवाइड मतलब भाई a यहाँ पे कितना अपना 2 है, कितना है 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 12 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल कितना होगा 24, x इज इक्वल कितना होगा 24। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर है भाई ये कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। अब देखो भाई नेक्स्ट होता है जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल, कि 2 ही नंबर देते हैं और 2 नंबर में एक फाइंड करोगे थर्ड प्रोपोर्शनल, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो फर्स्ट फॉर्मूला फोर्थ प्रोपोर्शनल का, सेकंड में थर्ड प्रोपोर्शनल का ले रहा हूं। थर्ड प्रोपोर्शनल, अब देखो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं तृतीय अनुपाती। क्या बोलते हैं, थर्ड मतलब 3 के लिए तृतीय अनुपाती बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट कैसे करना है तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है। अपने को 2 नंबर देगा, क्या करेगा भाई 2 नंबर देगा, कि फॉर एग्जांपल फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 4 एंड 8 ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तीसरे नंबर का निकालना है, तो उस टाइम अपने को करना क्या, देखो कि 4 लिखा 8 लिखा और प्रोपोर्शन की इस साइड में भी क्या करना होता है, बी को लिखना होता है। समझ में आ गई बात। पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, लेकिन निकलता हमेशा 4 नंबर का निकलता है। क्या होता है भाई 4 नंबर का निकलता है। तो चौथे के लिए क्या कर लेंगे, x ले लेंगे, डुप्लीकेट बना दिया, 8 रखा, इस साइड में भी रखना आपको 8। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए ये तो मैं बता रहा हूं इस तरीके से, और बाकी शॉर्ट फॉर्मूला बना देता हूं। तो आप क्या कहोगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स के, तो 4 इंटू एक्स बना यहाँ पे, तो और सामने क्या बन गया 8 इंटू 8 बन गया। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 8 इंटू 8 और अपन में कितना आ जाएगा 4 से काटा है 2 टाइम घट गया, 8 टू जा कितने हो गए 16। तो इनका जो थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया वो कितना आ गया 16। अब ये हुआ कैसे भाई, वो देखो कि इसका शॉर्ट फॉर्मूला बनाते हैं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा भाई ए हो जाएगा। समझ में आ गया भाई। थर्ड
प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन में a। मतलब इसको a से डिनोट करना है और इसको किससे डिनोट किया, b को। अब b वाले को क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर निकालने के लिए अपने को क्या करना है, जैसे 8 का पूछा तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64। यहाँ दे देता था 9, तो 9 इंटू क्या होता है 9 और कितना आ जाता 81 आ जाता। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं अपन, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब उसमें डिवाइड करना है आपको a का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या तो पॉइंटों में जाएगा, पॉइंटों में भी पूरा पूरा चला जाएगा, या फिर सीधा कट जाएगा। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई 16। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको वैल्यू चेंज करके, सबके दो दो हो जाएंगे तो भैया इजी तरीके से आपको क्या हो जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा। अब देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ, तृतीय अनुपाती निकलवा रहा हूँ भाई, हिंदी मीडियम वाले समझ जाए भाई, ठीक है। ऑफ जैसे दे दिया मैंने आपको 6 एंड और 12 दे दिया, इसका पूछ लिया 6 एंड 12 है, तो उस टाइम क्या करना है अपने को, तो x इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन में a। तो b की वैल्यू भाई कितनी 12, तो 12 को आप दो बार भी लिख सकते हो, या तो मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कितना आएगा 144 आएगा, ठीक है। लेकिन 144 नहीं लिख के आप इस तरीके भी कर सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी होगी 6, कट रहेगा भाई 6 2 12 है, 12 को 2 से गुणा कर दो, कितना होगा 24। मतलब इसका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ गया 24 आ गया भाई। समझ में आ गया भाई थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे अपन। उसके बाद देखो बात करें अपन मीन प्रोपोर्शनल की, इसकी थर्ड फॉर्मूला आता है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच का, जो मध्यानुपाती होता है। क्या भाई, मीन प्रोपोर्शनल देखें, थर्ड फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शनल का। मीन प्रोपोर्शनल तो वो कैसे निकालेंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक है x इज इक्वल अंडर रूट ए बी। ए और बी का प्रोडक्ट और उसको क्या ले लेंगे, अंडर रूट में ले लेंगे। तो देखिए भाई कैसे, कि जैसे आपको दे दिया कि फॉर एग्जांपल फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, ठीक है, 9 जैसे मैं वैल्यू दे दूं 9 एंड 16। मीन प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलेंगे मध्यानुपाती। क्या बोलेंगे भाई, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में बीच का अनुपात, बीच के जो अनुपात में जो वैल्यू है वही होता है मीन प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बता अभी, x इज इक्वल अंडर रूट ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे। तो ये तो हो गया a और ये हो गया b। अब कंफ्यूज मत हो जाना भाई थर्ड प्रोपोर्शनल और इसमें, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल में तो है क्या करना है अपने को, वैल्यू क्या लेनी है, x इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन a होता है, और इसमें क्या करना है अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे देखो a और b को मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 16 हो गया, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आएगा 9 6 54, 9 1 9 और 5 14, 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ जरा, कितना होता है 12 होता है। तो इनका मेन प्रोपोर्शनल कितना आ गया 12 आ गया भाई। समझ में आ गया भाई, कितना आ गया 12 आ गया है। क्या करना है 9 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करा और क्या करा बाद में उनका स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो ये इसका क्या आ गया मेन प्रोपोर्शनल आ गया। तो प्रोपोर्शन के में 3 फॉर्मूले हो गए, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। और जो डायरेक्ट जैसे इक्वेशन में दे देगा वो भी मैंने आपको करवा दिया भाई, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो आप वैल्यू निकाल सकते हो भाई, उतार ले भाई। और इसके बाद में जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको करने के लिए कि दूसरे का निकालो। 8 एंड 18। तो क्या करना है x इज इक्वल ए की जगह वैल्यू कितनी रखो 8 इंटू बी की जगह 18, मल्टीप्लाई करो भाई 8 8 64, 8 1 8 और 6 14, कितना आ गया 144। तो 144 हो गया, तो इसका कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 है। सही है भाई, 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शनल कौन हो गया 12 हो गया। तो उतार ले भाई, साथ साथ उतार लिया करो ताकि आपके फॉर्मूले लर्न हो जाए भाई, आराम से आप ये बाद में बैठ के याद कर ले भाई, नोट्स के तरीके से बना लें। अब देखो अपना प्रोपोर्शन खत्म हो चुका है भाई,
एक तरीके से प्रोपोर्शन खत्म हो चुका है। तो अब मैं 2-4 जितने भी क्वेश्चन है वो इसके करवा देता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिक्स में। चलो वापस देखिए भाई एक बार विद एग्जांपल इनको समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपके सबके क्लियर हो चुके होंगे भाई। अब अपन करेंगे इनके क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग से बात करें अपन रेशियो का क्वेश्चन ले रहे भी। किसका? रेशियो का। पहला भाई बात करूं मैं डुप्लीकेट रेशियो की। किसकी बात करूं भाई? डुप्लीकेट रेशियो की। तो मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:7। तो इसका डुप्लीकेट निकालो। डुप्लीकेट मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं? वर्गानुपाती। वर्गानुपात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्गानुपात निकालोगे। ठीक है। तो क्या करना भाई, मैंने डुप्लीकेट रेशियो के लिए एक फॉर्मूला बताया था। क्या होता है डुप्लीकेट? कि ए रेशियो बी दे रखा है, उसका डुप्लीकेट निकाले तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर हो जाता है। सही है। तो डुप्लीकेट 4 का स्क्वायर कर दो, मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितने हो गए? 16। 7 को करो, 7 × 7 कितना होगा? 49। तो 4:7 का डुप्लीकेट रेशियो कितना आ गया? 16:49। बोलो समझ में आ गया भाई? पहला कॉन्सेप्ट यही है कि डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर लोगे इजीली। अगर वेरिएबल्स की बात करूं मैं यहाँ पे दे दूं कि x रेशियो y, इसका निकालो तो x का स्क्वायर रेशियो क्या कर देंगे? y का स्क्वायर। क्योंकि वेरिएबल्स में अगर करेंगे ना मल्टीप्लाई तो वो पावर ऊपर लग जाती है। जितने कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हो तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अगर क्यूब ले रहे हो तो क्या लग जाएगा? क्यूब ऊपर लग जाएगा। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब बात करें अपन सब डुप्लीकेट रेशियो की। किसकी भाई? सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात कह देंगे हिंदी में। तो फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को। डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि गिवन रेशियो विच इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5 दे दिया। उसका आपको ढूंढना है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो पहला ऑप्शन जैसे मैंने आपको दे दिया A, B, C और AD। ए में मैंने वैल्यू दे दिया आपको 6, 10। ठीक है। उसके बाद में आपने को दे दिया कि 3:5। एक दे दिया मैंने आपको 9:25 और चौथा दे दिया मैंने 9:10। तो बताओ भाई सब डुप्लीकेट कौन सा होगा? तो सब डुप्लीकेट कैसे पहचानेंगे कि सॉरी 6:10, 3:5, 9:25। सॉरी सब डुप्लीकेट का नहीं हुआ, डुप्लीकेट का होगा। पहले डुप्लीकेट पहचानो भाई। देखो दोनों चीजें समझा दूंगा। यहां से डुप्लीकेट का पहचानो। तो डुप्लीकेट का कौन हो गया भाई? यहां से ये हो जाएगा 9:25। कैसे हो भाई? 3 का स्क्वायर किया कितना हो गया? 9 और 5 का करा 25। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा चेंज कर दूं कि मैं यहां बोलूं कि सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:25, तब मैं वैल्यू चेंज कर दूं। ठीक है। पहले मैंने क्या पूछा है कि डुप्लीकेट बताओ। क्या बताओ भाई? डुप्लीकेट 3:5 का। तो आप क्या कह दोगे भाई? ये हो गया 9:25। क्यों? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये होगा इसका सब सॉरी डुप्लीकेट। और सब डुप्लीकेट पूछ रहा हूं मैं आपकी बार 9:25 का। तो आपको वो वैल्यू बतानी है। तो इनका निकालना पड़ेगा अपने को स्क्वायर रूट इस तरीके से। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका 5। तो 3:5 ऑप्शन में क्या? ये वाला। तो सब डुप्लीकेट ऑफ रेशियो किसका? 9:25 का तो हो जाएगा 3:5। और डुप्लीकेट की बात करें 3:5 की, तब कितना हो जाएगा? 9:25। इसके बाद देखो भाई, ये तो डुप्लीकेट हो गया। फिर आता ट्रिप्लीकेट आता भाई। क्या आता है? ट्रिप्लीकेट कि फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ
3:4। इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है अपने को, तो ट्रिप्लीकेट निकालोगे तो क्या कर दोगे भाई, मैंने बताया था कि अगर a/b दे रखा है उसका ट्रिप्लीकेट होगा a की क्यूब डॉट सॉरी रेशियो b की क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी 3 की क्यूब और 4 की क्यूब। 3 की क्यूब निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 27। कैसे निकालोगे भाई, 3 को 3 टाइम्स इंटू करके, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे 4 का निकलेगा, 4 का आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 27:64 इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। अब बात करें इसके अपन सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की। ठीक है, तो ऑप्शन इसका पूछ ले अपने को कि इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ये किसका भाई। तो देखो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट सॉरी क्यूब रूट निकाल देंगे 27 का और 64 का निकाल दो इधर, तो वापस कितना आ गया 3 आ गया और इधर कितना आ गया 4, इधर कितना आ गया 4। तो इनका सब जो ट्रिप्लीकेट रेशियो है a/b का कौन हो सकता है 27:64, क्योंकि इससे का इस क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आता है 3:4 आता है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद में मैंने फाइंड करवाया था a/c की वैल्यू, a/c की फर्स्ट नंबर पे। दूसरा फाइंड करवाया था a/b/c, तीसरे नंबर पे a/b/c/d। तो पहला देखिए a/c, जैसे मैंने आपको दो रेशियो दे दिए कि इफ a/b बराबर 2:3, ठीक है, और b/c इज इक्वल दे दिया मैंने आपको 3:4। देन फाइंड a/c निकालो। तो करना क्या है कि 2/3 लिखा, मल्टीप्लाई में क्या करना है 3/4, 3/4 कटिंग कर लो भाई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब a/c a/c इज इक्वल होता है a/b मल्टीप्लाई b/c। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 2 टाइम हो गया 4 कैंसिल, और 3 से 3 हो गया, तो 1:2। तो a/c की वैल्यू कितनी आ गई 1:2 आ गई भाई अपनी, ठीक है। उसके बाद अपना a/b/c, इसी से अगर फाइंड करें तीनों का रेशियो कि a का रेशियो, b का रेशियो, c का रेशियो, तीनों का रेशियो क्या होगा, तो 2:3 को तो इस तरीके से लिखना है, 3:4 को इसके नीचे से यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ खाली जगह है और यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ तो भरना है इसके साइड वाला और यहाँ भरना है इसके साइड वाला, तो मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 जा कितने हो गए भाई 12, 3 3 जा कितने हो गए 9, और 3 2 जा कितने हो गए 6। अगर ऑप्शन में ये है तो ये भी सही है। बाकी कितने से कट रहे भाई 3 से कट रहे, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 है। और उसमें पूछा था अपने a/c, तो वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से, a और c को उठा लो, 2/4 काटोगे तो कितना आ गया भाई 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2, मतलब 1:2। ये क्या आ गया अपना a/c आ गया भाई। उसके बाद देखो भाई, अगर एक रेशियो और देते हैं अपने को एक्स्ट्रा, और ये पूछ ले a/b/c/d बताओ, तो देखो अपने को देगा 3 रेशियो देगा। उस टाइम कितने रेशियो देगा भाई 3 रेशियो। तो देखे भाई, जैसे अपने को दे दिया कि a/b इज इक्वल 1:2, b/c इज इक्वल 3:4 और c/d इज इक्वल 3:5। देन फाइंड a/b/c/d। अपने को चारों रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, रेशियो में। तो करना क्या 1:2 को तो इस तरीके से लिख लोगे, 3:4 को इसके नीचे लिखना है, फिर 3:5 को इसके नीचे। अब यहाँ खाली जगह, यहाँ एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू कितने रखेंगे भाई, साइड में पास में देखो कितना 2 है, तो इधर 2 इधर 2, इसके पास में कौन है 4, इसके पास में कौन है 3, और यहाँ पे दोनों में 3 3। अब इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 5 जा 20, 22 जा 40। इस तरीके से जो निकल के आया वो क्या गया a/b/c/d। चारों रेशियो क्या कर सकते हैं अपन वैल्यू
निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इनमें से आ सकता है भाई, अगर आएगा तो। अब देखो भाई नेक्स्ट, ये तो हो गया। फिर एक थोड़ा इसी में है, जैसे अपने को ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू दे दी, देन फाइंड फॉर ए प्लस बी रेशियो 5 बी प्लस ए, इस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो करना क्या है, ये तो हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की, और ये किसकी हो गई सी की, ए बी सी, और यहां पे चलो मैं सी कर देता हूं। अब वैल्यू रखें भाई, वैल्यू क्या करना है, ए की जगह तो ए की पुटअप करानी है, बी की जगह बी की, और सी की जगह सी की, तो रख देते हैं भाई। 4 मल्टीप्लाई ए है देखो, तो 4 का तो 4 इंटू ए की जगह कितना रख दोगे आप 2, प्लस बी ऐड कर दो, बी कितना 3, रेशियो इस तरीके से पूछ ले, मतलब कोई भी अपने को इक्वेशन दे देगा रेशियो में, और क्या करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू दे देगा, और अपने को पुटअप करानी है। ठीक है, 5 का तो 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4 टू 8 प्लस 3, 8 और 3 कितने हो गए 11, 5 3 15, और 4 कितने हो गए 19, तो 11 रेशियो 19 आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। ठीक है, बाद में देखो नेक्स्ट, एक और बताया था भाई मैंने, शॉर्ट ट्रिक बताई थी किसकी भाई, जो मान लो कोई रेशियो दे रखा है, उसमें कुछ ऐड करना है अपने को, और फिर वो क्या बन जाता है, नेक्स्ट रेशियो बन जाता है। तो इस तरीके का भी बताया था मैंने। जैसे ये ले लो भाई, परसेंटेज से रिलेटेड ले लो, रेशियो में दे रखे हैं, इफ द परसेंटेज ऑफ राहुल एंड दीपक इज 4:5 आफ्टर 5 years इज इन द रेशियो कर लेना, इज रेशियो 4:5 आफ्टर 5 years इट्स रेशियो will be 5:6, then find age of Rahul after 15 years। तो देखें भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी भाई, क्या करना है, एक साइड में तो 2% दे रखे हैं, तो उनको क्या करना है, अपने को लिखना है राहुल को और इधर दीपक को। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड भी लिख सकते हो, जो 2 रेशियो को लिख लें, फर्स्ट रेशियो और सेकंड। फर्स्ट क्या दिया हुआ भाई अपने को 4:5 दिया हुआ है, तो इधर लिखना है 4 और नीचे लिखना है 5, बाद में 5:6, सेकंड टाइम हो रहा है ये। ठीक है, फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था कि इनके साथ x लेना है, क्या लेना है x। मान लो इसकी तो एज होगी, राहुल की तो होगी 4x और दीपक की होगी 5x, तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए, अब x क्यों लिया, क्योंकि इनके परसेंटेज दे रखी है अपने को रेशियो में, तो उनकी मान सकते हैं अपन साथ में x कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या 5x। अब करना क्या, देखो कि x इज इक्वल होता है, क्या बताया था भाई, डिफरेंस ऑफ सेकेंड रेशियो अपॉन में डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू ऐड या सब्ट्रैक्ट नंबर, ऐड या सब्ट्रैक्ट नंबर। तो डिफरेंस ऑफ सेकंड रेशियो, इनका रेशियो डिफरेंस कितना भाई 1 है, तो 1 लिख दिया। डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को 6 से करेंगे तो कितना होगा 24, 5 को 5 से करा 25, 25 से 24 कितना ले सकते 1, तो इनका जो डिफरेंस होगा 1 मल्टीप्लाई, कितने साल जोड़े गए इनमें, बाद में रेशियो चेंज हुआ है, कितने साल जोड़े गए भाई 5 years, कितने 5 years, तो मल्टीप्लाई में 5 x की, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो ये वैल्यू अपने को कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे, तो इसकी तो एज होगी 4 × 5 20 years, इसकी 5 × 5 कितनी होगी 25।
अब अपने को चाहे राहुल की पूछो चाहे दीपक की पूछो, अपने को राहुल की पूछी है तो राहुल की भाई देखो ये वाला रेशियो है तो यहाँ से होगी 25, 15 साल की पूछेगा तो क्या प्लस कर देंगे 15, 10 साल बाद में पूछे तो 10 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 15 पूछ रहे तो 15 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 40 ईयर्स का हो गया, हो जाएगा, कौन हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखें कि जो एक्स की वैल्यू निकलेगी डिफरेंस ऑफ है सेकेंड रेशियो अपॉन डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू, कि अगर 5 साल बाद में रेशियो चेंज होता था तो अब तो क्या कर लेंगे, ऐड की जगह लिखेंगे, और अगर ये बोल कि 5 साल पहले इतनी थी तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट नंबर रख देंगे, और सेम सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई आज के वीडियो में इतना ही काफी, अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन है नवोदय और मिलिट्री वाले है ना, तो वो कर ले, भी सोल्व कर ले, इनके अकॉर्डिंग हो जाएंगे भाई। कोई 1-2 क्वेश्चन है तो बाकी वो आप अपने हिसाब से इनके अकॉर्डिंग कर सकते हो भाई। थैंक यू।